जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है पाई है। पाई एक क्या अनुचित अंश है, एक उचित अंश है, एक अभाज्य संख्या है कि एक परिमेय संख्या है। बच्चों हम लोग जनरली जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको आप डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये लगातार चलता चला जाएगा, ये एंड नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं जो कि कभी एंड ना हो, टर्मिनेट ना हो, उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो पाई क्या है? एक आपका अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2 एग्जाम्स लेता है कक्षा 9 में जो बच्चे इस समय उनके लिए। एक तो श्रेष्ठा है, ठीक है, जो कि जिसका एग्जाम हो चुका है, इस समय काउंसलिंग चल रही है। दूसरा है आपका प्रधानमंत्री यशस्वी योजना PMYETS, ठीक है, जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं। 29 सितंबर को जिसका बच्चों एग्जाम है। ठीक है, तो ये दोनों ही पैटर्न, दोनों के सिलेबस सेम है, दोनों के क्वेश्चन पेपर भी बच्चों सेम है लगभग। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा श्रेष्ठा के 2 ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिए। मॉडल पेपर ऑलरेडी बहुत बने हुए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बच्चों काफी बताए हुए क्वेश्चंस मेरे श्रेष्ठा में आए हुए हैं। 3000 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया, 1000 से ज्यादा बच्चे केवल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। आप कमेंट सेक्शन से जाकर देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जिन भी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, 5000 बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 21/212 का यूज प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो जब भी बच्चों इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, x है अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो -x होगा। अगर -x है इसका यूज प्रतिलोम पूछ रहा है तो +x होगा। बस इसका आपको ध्यान देना, क्योंकि ये फिगर देखिए प्लस में है, इसी का सेम हमें माइनस में लेना है। कंफ्यूजन के लिए देखिए पलट के लिए भी दिया रहेगा, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? -21/212। अगर यही इसके आगे माइनस साइन लगा होता तो इसका उत्तर होता 21/212। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि संख्या 22 के घात 23 में इकाई का अंक कितना है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न है बच्चों, आपको जो पावर है उसको ले लेना है, उसको 4 से भाग दे देना है। तो हम भाग दे दें भाई, 4 × 5 = 20। कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो आपको करना क्या है कि इसी 3 को इस संख्या के ऊपर घात ले लेना है। और जब इकाई अंक की बात आए, चाहे जितनी लंबी संख्या हो, आप केवल यूनिट डिजिट उसका लेंगे। तो मतलब 2 के घात 3 हमें देखना है। अब ये बच्चों आपको पता होगा जितनी घात होती है उतनी बार स्वयं से गुणा करना होता है। तो 2 को मैंने स्वयं से 3 बार गुणा कर दिया। 2 × 4 4 × 8 कितना है? 8। तो भाई 8 ऑप्शन है इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि इस शॉर्टकट तरीके से आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो बच्चों देखिए जब भी अगर हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा कि 2 तरीके हैं, या तो इसे हम किलोग्राम में बदलना है या तो इसको हम ग्राम में, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको बदलने में बच्चों जो ये ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर ये दशमलव में आ जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि किलोग्राम को ही ग्राम में बदलना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3000 ग्राम। और पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत है, तो 3000 का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ये सवाल है। ठीक है, हमें x को अकेला करना है। ठीक है, तो पहले हम भाई काटम कुट्टा खेल लें, थोड़ा सा काट दिया हमने, बचा क्या? 30। तो 30 × x = 12। 30 को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, x यहीं रहेगा। ठीक है, 12 अपनी जगह है बटे 30। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको ऑलरेडी हम 0 हटाते हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.4%। ठीक है, तो किस में ये आंसर है? 0.4%। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों इसलिए सही है। कैसे करना था ये आपने तरीका जान लिया है। अब ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो ये फॉर्म है आपका, ये जो बच्चे हल करते हैं वो जानते होंगे, ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो इसमें हमें b को ऐसा लिखना है, ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है कि a और c का गुणा, अगर उन संख्याओं को गुणा करें तो a और c का जो गुणा होगा वो उत्तर आ जाए। ठीक है, और जोड़े या घटाएं तो ये b उत्तर आ जाए। तो हम 7 को देखिए कैसे लिख सकते हैं,
7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 2। अब देखिए 9 दूनी कितना होगा 18, 6 तरीके 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से ही हमें उसको लेना होगा। और 7 को मैं ये 9 में से 2 घटा दिए 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाना होगा तो आप बताइएगा इसमें कि कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर इस चैप्टर को समझा दीजिए, क्योंकि बच्चों तुरंत 1 सेकंड में बताने लायक नहीं है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप कमेंट में करेंगे तो मैं बता दूंगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने 7x को क्या लिख दिया 9x माइनस 2x को वही हुई। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे 3x को। बच्चों थोड़ा स्पेस है, आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 3x। ठीक है, कॉमन हमने लिया पहले वाले में, इस वाले में। तो कॉमन जब भी लेते हैं संख्या भाग करती है। x से एक x कटा और 3 से ये 6 बार में कितने 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2x और यहाँ क्या आ जाएगा भाग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हमने बस इसमें से कॉमन लिया है 3x को। ठीक है, दोनों में देखिए 3x है तो 3x हमने कॉमन लिया, भाग किया ही आ गया। फिर हम क्या करेंगे देखिए यहां पर हम -1 कॉमन ले रहे हैं, कितना आ गया 2x माइनस 3। सेम चीज आ गई। अब देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें सेम हो गई 2x माइनस 3 2x माइनस 3। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं बेटा। हमने 3x कॉमन लिया था, ब्रैकेट में आया था 2x प्लस 3, फिर -1 हमने कॉमन लिया था 2x प्लस 3। ये -1 लेने पे बच्चों ये माइनस अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई भी किया, इस मल्टीप्लाई किया इसलिए ये प्लस हो गया, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ये चीजें समान हो गई। बस इसको हमें क्या करना है ब्रैकेट में लिख देना। ये इसको साथ में लेना है 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। ये किस ऑप्शन में है आपका है आपका 6 वाला जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 3 में है। 3x माइनस 1 2x आपका प्लस 3। तो ये बच्चों थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, छठा सवाल है आपके सामने। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो हमने सबसे पहले मान लिया साहिल की आयु जो है x है, तो उसकी माँ की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ कह रहा है 3 गुनी है तो हमने 3 गुनी ले लिया। ठीक है, फिर पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो भाई अगर साहिल की अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5, यही ना होगी। अब इन दोनों को जोड़ करके आयु कितनी हो रही है 66 वर्ष। तो इसी को जोड़ में हम ले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसकी मम्मी की आयु लिख ले रहे हैं साहिल के, फिर साहिल का एज लिख ले रहे हैं बराबर 66। x को x के साथ जोड़ दें, संख्या को संख्या के साथ जोड़ दें, तो कितना हो गया 4x प्लस 10 बराबर 66। ठीक है, अब ये देखिए 10 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 56। अब x को अकेला करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। 4 क्या करेगा इसको जाके भाग देगा, तो हम भाग कर दें 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 14, तो आ गया आपका 14 आंसर। यही देखिए अगर माँ की आयु पूछता, x का हमें मान मिल गया क्योंकि हमें साहिल की उम्र निकालनी थी। अगर माँ की आयु निकालनी होती तो क्या करना होता है 14 को 3 से गुणा कर देना होता। तो सवाल इस तरह से बदल के आपका आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप, भाई आयत है उसका परिमाप दे दिया, पेरीमीटर दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई कितनी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चों की आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। ठीक है, ये हो गया 13 के बराबर। हम बस इसका नाम माप जो वैल्यू है इसको पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें लंबाई तो निकालनी है 12 प्लस 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो सभी को गुणा करेगा, 2 गुणे इसको कर लेते हैं 4 2 8 और ये हो गया 11/4, 11/4 बराबर 13। ठीक है, 2 1 2 2 2 4 मतलब 11/2। ठीक है, ये आपका 11/2 हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 12 बराबर 13 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो 11/2 हो गया आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं 2l
ये हो जाएगा बराबर 13, क्योंकि हम उसकी इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, 13 माइनस 11/2। ठीक है, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लें, 2 ले लें, इधर कितना हो जाएगा 26 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका 15/2। तब हमें मान मिल गया 2l बराबर 15/2। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लंबाई, यानी कि l को हमें अकेला करना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाके इसको गुणा करेगा, तो 15/4। अब देखिए 15/4 तो दिख नहीं रहा है, इसका हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिश्र संख्या में। ठीक है, तो मिश्र संख्या में हम कन्वर्ट कर दें, 4 3 12, कितना आया नीचे 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 भाई किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 7वें का बच्चों 1 जो है वो सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, चतुर्भुज है उसके कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, इनमें सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो, आपको पता है कि एक चतुर्भुज में कोणों का माप सभी क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो कोणों का माप 90 90 90 4 बार 90 मतलब कि 360 अंश होते हैं। ठीक है, और जब भी बच्चों रेशियो दिया हो उसको फिर हमें x में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कोणों का योग कितना है 360। ठीक है, 360। अब सभी को जोड़ें, देखिए 7 आया, 7 और 6 13, 13 5 18, 18x बराबर 360। ठीक है, x बराबर 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बटे 18, x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे कम मान किसका है, सबसे कम मान 3 वाले का है, बस इसको गुणा कर दीजिए, 3x है, x का मान हमें मिल गया 3 × 20 कितना आया 60। तो ये क्या पूछा था, सबसे छोटे कोण का माप, तो सबसे छोटे कोण का माप कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से इन सवालों को हल करना था। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इसके पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के कराने हैं, क्योंकि ढेर सारे देखिए क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट के, अगर ढेर सारे कराने हो तो बताइएगा। ठीक है, और अगर ये बुक चाहिए होगा तो इसकी भी बुक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।